Hello friends, today I am going to teach you chapter 4, My Experiments with Truth by Mohandas Karamchand Gandhi. He is called father of our nation India. Before starting the chapter, I would like to ask you that have you experimented with truth? Have you spoken truth and checked whether it is helping you or it is not helping you? If you have not experimented with truth, you must experiment with it. You can also experiment with lie, that it creates so many problems for you. So let's start. At first I would like to tell you something about pre-reading task. That to err is human, and to forgive is divine. It is a very well known and popular quote by William Shakespeare कि गलती करना तो ह्यूमन का नेचर है, मानव स्वभाव है, लेकिन क्षमा करना, माफ़ करना एक डिवाइन, एक ईश्वर का एक कृत्य है, एक कार्य है. You know, all human beings make mistakes, but the best of the lot learn from their mistakes and improve. बहुत कम लोग होते हैं जो कि मिस्टेक से सीखते हैं, अपने मिस्टेक से सीखते हैं. कुछ और इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो कि दूसरों के मिस्टेक से भी सीख जाते हैं. And you know very well that you have also made so many mistakes and learned from it, and you try to improve yourself. So let's start. Extract from Gandhiji's autobiography, My Experiments with Truth. Here I would like to tell you the difference between autobiography and biography. Autobiography is the self-written life, you can say. अपने ज़िंदगी के बारे में कोई यदि लिखता है, खुद ही लिखता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. और यदि कोई दूसरा किसी महान आदमी के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं. So let's start. I hope you will learn a lot from this chapter. Gandhi ji writes and says, I must have been about 7 when I was put into a primary school, and I can well recollect those days. गांधी जी कहते हैं कि मैं 7 वर्ष का होऊंगा जब मुझे प्राइमरी स्कूल में भेजा गया, और मुझे भली भांति वो दिन याद है. Including the names and other particulars of the teachers. उन सभी के नाम, सभी शिक्षकों के नाम और सब कुछ जो उस समय हो रहा था. I do not remember having ever told a lie. मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला हो. Either to my teachers or to my schoolmates. मैंने अपने किसी स्कूल के साथी को या किसी टीचर को कभी झूठ नहीं बोला. I used to be shy and avoided all company. मैं बहुत शर्मीला था उस समय और किसी भी कंपनी से, साथ से दूर भागता था. My books and my lessons were my sole companions. मेरे जो बुक्स थे, किताब थी, और मेरे जो लेसन्स थे वो ही मेरे साथी थे, वही मेरे दोस्त थे. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit.
तो स्कूल शुरू होने, जैसे ही स्कूल शुरू होता था वैसे मैं स्कूल पहुंच जाता था, और जैसे ही स्कूल की घंटी लगती थी वैसे ही मैं घर वापस हो जाता था। एंड इट वाज माय डेली हैबिट, यही मेरा रूटीन था। 2 incidents belonging to this period have always clung to my memory। और 2 इंसिडेंट मेरे साथ घटा उन दिनों, जो कि मेरे मेमोरी में हमेशा रहता है, हेल्ड रहता है, उसमें उमड़ता घुमड़ता रहता है। As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books। गांधी जी कहते हैं कि मुझे अपने स्कूल के, अपने क्लास के अलावा किताबों को पढ़ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अक्सर ऐसे बच्चों को होता है, वो समझते हैं कि यही मेरा एक दायरा है, मेरे स्कूल बुक्स और क्लास बुक्स, उसी को पढ़ना। जो बच्चे अपने स्कूल क्लास के किताबों के अलावा पढ़ते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ता चला जाता है। कुछ बच्चे तो अगली कक्षाओं के भी किताब को सॉल्व करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। गांधी जी कहते हैं कि somehow my eyes fell on a book purchased by my father। और किसी भी तरह मेरे फादर के द्वारा 1-2 किताब लाई गई थी, उस पर मेरी नज़र पड़ी। एंड इट वॉज श्रवण पितृभक्ति नाटका। वो बुक था, पहला था श्रवण पितृभक्ति नाटका, ए प्ले अबाउट श्रवणाज डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। और ये जो प्ले था, ये जो नाटक था, प्ले का मतलब नाटक, वो नाटक का मतलब था कि उस नाटक में पेरेंट्स के डिवोशन के बारे में बताया गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रवण कुमार की जो मातृ और पितृ भक्ति थी वो बहुत सराहनीय रही है। वो अपने अंधे और बहरे माता पिता को, जो चल नहीं सकते थे, बीमार थे, उनको पूरी चारों धाम की यात्रा करवाई थी। आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। और उन्होंने वो बहुत इंटरेस्ट से उसको पढ़ा। One picture in the book showed Shravana carrying his parents on pilgrimage। देखिए श्रवण कुमार का ये एक पिक्चर यहाँ पे है। You should also take care of your parents, because parents give you birth in a hope that you will take care of them, and this way life goes on, and they devote a big part of life to you, taking care all your need and all your care. So always love your parents and take care of them. The book and the picture left an undying impression on my mind. Here is an example for you to copy, I said to myself। और गांधी ने कहा कि ये एग्जाम्पल अब मुझे फॉलो करना है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर लिया मन में, एक कि मुझे अब ये फॉलो करना है तो करना है। और दूसरा जो प्ले है, अनदर सिमिलर प्ले, हरीशचंद्र, राजा हरीशचंद्र, कैप्चर्ड माई हार्ट। Why should not all be truthful like हरीशचंद्र? कोई हरीशचंद्र के जैसा ट्रूथफुल क्यों नहीं होता है, और क्यों नहीं होना चाहिए? Was the question I ask myself day and night। और उन्होंने अपने आप से दिन रात यही पूछा कि why should not all be truthful like हरीशचंद्र? सबको ट्रूथफुल क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, because truth is a very good thing, and it takes your life to
success. To follow truth and go through all ordeals. Ordeals का मतलब होता है पेनफुल एक्सपीरियंस। तो जो सत्य को फॉलो करता है और उसके जो संघर्ष हैं, उसके जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उससे गुजरता है, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र गुजरे, वेन थ्रू वॉज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड मी। और जो राजा हरिश्चंद्र ट्रुथ के लिए जितनी यातनाएं सही उन्होंने, वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और राजा हरिश्चंद्र की जो स्टोरी है वो ज़रूर पढ़िएगा आप। मैं भी हो सकता है कभी आपको सुनाऊं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। थैंक यू।